Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सममति दे भगवान धर धर शंकर सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम। आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है और उनको स्मृति की जा रही है, उनकी दिवंगत आत्मा की चिर शांति की प्रार्थना की जा रही है। यद्यपि हम लोगों ने बहुत ही भाजपा सरकार के आने से पहले तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सभी लोगों ने इनको मनाया और आज भी क्योंकि अभी हमारे देश के राष्ट्रपिता हो चुके हैं, उसमें दूसरा कोई स्थान ले नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कोई अलग से परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे इनके संकेत सामने आए, इनके कार्य व्यवहार और इनके व्यक्तिगत जीवन की जो स्थिति सामने आई, उसको देख करके ऐसा लगा कि भाई इन्होंने भी कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें कि देश की तरक्की में, देश की आज़ादी में हाथ तो बटाया, इसमें कोई शक नहीं। उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, लेकिन इनका जो इंटरनल जो मामला था, इनकी जो ग्रुपबंदी में पंडित नेहरू इत्यादि जो लोग लगे थे, इन सब लोगों की आम राय में यही था कि देश जो है ये अंग्रेजों से रहित तो हो जाएगा सिर्फ से नहीं, लेकिन ये रहेगा नहीं, हिंदुओं का नहीं रहेगा, ये मुसलमान ही शासित रहेगा। तभी इसका नाम हिंदुस्तान भी रखा गया और भारत राष्ट्र की तो बातें की नहीं गई। और इन्होंने हिंदुओं को रिझाने के लिए या उनको फंसाने के लिए या उनके मन मस्तिष्क को एक बार के वास करने के लिए एक शैली से शुरू कर दी कि भाई एक भजन है इनका कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो यहाँ पर ईश्वर के साथ अल्लाह जब आया तो पता चला कि हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ साथ रहना। और बंटवारे के नाम पर भी हुआ कि भाई इनकी वजह से बंटवारा, जबकि ये कह रहे थे, जब इनकी हमने साहित्य पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि इन्होंने कहा था कि बंटवारा होता है तो खासतौर से मेरी लाश के ऊपर से लोग जाएंगे। अब ये क्या कितना सत्य है कितना झूठ है इसमें मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात, जिस वक्त नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी तो बताते हैं कि 1 महीने तक उसने इनका रैगिंग की थी कि किस कौन से किस तरीके से मारा जाएगा। और उसने वो कह रहा था कि ये महात्मा गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी, इनको विनोबा भावे और शांत रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर के इनको महात्मा की उपाधि दी थी। वैसे इससे पहले महात्मा नहीं थे। महात्मा बनने के बाद जो कुछ भी हुआ, ऐसा सब लोग जानते हैं भाई, एक लंगोटी पहना, आदि ओढ़ी आदि बिछाई आदि पहन करके इन्होंने देश की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया, देश की तरक्की के लिए किया, वो वास्तव में वंदनीय है, इसमें कोई नहीं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल शादी में तुम साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये लिखा जाता। बिना तलवार के, बिना ढाल के, बिना शस्त्र के, बिना गोली बारूद के आपने जो कमाल दिखा दिया। सत्य अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों का पैर उखाड़ दिए, आखिर में उनको भागना पड़ा। तो सब कुछ होते हैं अभी जब कभी कोई बातें छिप कर सामने आती हैं तो लोगों में घृणा सी जैसी पैदा हो। लेकिन मैं घृणा की बात बिल्कुल नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि भाई जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, लेकिन अब उस अच्छाई में पानी फेरना ठीक नहीं। एक बात बहुत बड़ी बात है, पिछले दिनों अखबार में निकला था कि इनके मुंह से मरते समय हे राम निकला था। मैंने इस पर टिप्पणी की थी कि हे राम कैसे हो सकता, ये समझ से बाहर। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ ये समझ से बाहर है कि जब आदमी गोली लग गई और वो अचेत होकर गिर पड़ा तो राम तो नहीं आ सकता, कोई नाम नहीं आ सकता। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत बेहोशा होते हो या मरी हालत में होते, या यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल रुकना अवस्था में होते और वो कुछ न कुछ संचेतना होती, कुछ सेंस में होते तो समझ में आती भाई मार पड़ते ही तुरंत उन्होंने राम राम कह दिया। लेकिन हे राम कहा, ये उनके समाधि पे लिखा हुआ मैं देख कर आया हूँ। तो हे राम न कह करके मैं तो समझता हूँ कि इसको खास तौर से प्रचारित किया गया
बल्कि वो एक गोली खाने के बाद ही उनकी मौत हो गई थी। तो वास्तव में हमें इनका एक भजन है जो बहुत प्रिय है, मैं समय बिल्कुल नहीं लूँगा। इनका एक समय है कि चूँकि उन्होंने कहा है भजन में कि वैष्णो जन तो तूने कहिए पीर पराई जाने रहे, कि वैष्णो वही है, वैष्णवी वही है जो हिंदू वही है कि जो पीर पराई जाने रहे। अब ये क्या है, कितना कितना लुभावना शब्द है। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि वैष्णव है, महात्मा है, संत हैं, पर सब कुछ है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई संत ये इनकी जात कुछ और है और ये कन्वर्टेड है या नहीं है कुछ नहीं पता। अब यह है कि जो हमारे वैष्णव जन तो नहीं कहिए कि वैष्णव धर्म में, वैष्णव मत में कहा गया है कि पीर पराई जानना है, एक दूसरे के साथ साथ रह करके एक दूसरे की पीड़ा को समझना, एक दूसरे की पीड़ा का हरण करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के लिए बलिदानी बनना, एक दूसरे के लिए अपनी 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 हर इच्छाओं का दमन कर देना। और उसके बाद जीते जागते दोनों वर्ग के लोग दिखाई पड़े, इसको नाम वैष्णव है। वैष्णव का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि टीका लगा लिया, मुकुट पहन लिया, वैष्णव हो गए ना, बिल्कुल नहीं। वैष्णव का मतलब सिर्फ है कि जो जो विष्णु है, जो जो इस परम ब्रह्म ईश्वर है, जो वैष्णवी है, जिसे जो आपकी क्या नाम वैष्णव माता जिसे कहते हैं, जो ये आदि शक्ति है और ये आदि देव है, इन दोनों के नाम से वैष्णव वैष्णवी जो पढ़ा है वो सिर्फ यही पढ़ा है कि ये लोग एक पोषण करने वाला, संसार का पालन करने वाला, संसार के मालिक, सृष्टा, दृष्टा के बीच के लिए हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वही लोग जो वैष्णव मत को मानते हैं उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति पीड़ा होती है। जो होता नहीं, जो पीर पराई जाने नहीं, जिसकी भी जो पैर की बीमारी नहीं फटी, वो क्या जाने पीर पराई। तो पीर पराई बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए बहुत से संत महात्माओं ने लिखा, बहुत से संत महात्माओं ने लिखा कि मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसे गोस्वामी जी ने लिखा 600 साल पहले, तो मतलब मुझे पैदा भी नहीं हुए थे, कि परहित सरिस धर्म निभाई, परहित सरिस धर्म, इस पर बहुत सारे निबंध पूछे जाते हैं, 100 का IAS फीसद के एग्जाम में होता है। परहित सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, कि जो परहित दूसरों के हित के से बढ़कर, दूसरों का हित करने से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है, उपकार नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं है। और दूसरे के पर पीड़ा, दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट पहुँचाना, दूसरों की कष्ट संकट को की अवहेलना करना, कह रहे हैं कि उसके बराबर कोई अधर्म नहीं है। तो ये बात हमको बहुत पहले बताई गई। उस बात को अगर उन्होंने कह दिया तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि ज़्यादा कुछ कहने से अच्छा ही है कि भाई इनकी दिवंगत आत्मा की शांति मिले, हम उसके लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय वैष्णो, जय वैष्णवी जन समूह को सबको नमस्कार।